फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस गैलेक्सी। आज का हमारा टॉपिक सरल मशीनें, सिंपल मशीन्स है। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि सरल मशीनें कहते किसे हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसमें जितने भी इसके टाइप्स हैं वो किस प्रकार से हमारे रेगुलर की लाइफ में हम इसको यूज़ करते हैं, क्या ये काम करते हैं हमारे रेगुलर लाइफ में। और इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बताऊंगी आपको, वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नंबर गेन करने के लिए। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपको इस चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल जानकारी आपको इसमें मिल सके। स्टार्ट करते हैं। सरल मशीन, इसके द्वारा किसी कार्य को करने के लिए हम जो बल लगाते हैं या प्रयास करते हैं वो इसे इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि सरल मशीनें किसी कार्य को करने के लिए लगाए जाने वाले बल को कम करके या बल की दिशा को कार्य की दिशा में लगाकर भारी कार्य को आसान बना देता है। और भारी जो लोड होते हैं, भारी भरकम जो सामान होते हैं, उसे हम बहुत ही आसानी से इन मशीनों के द्वारा उठा सकते हैं। इनके प्रयोग से कम बल लगाकर अधिक भार को आसानी से उठाया जा सकता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से इसे हम ले जा सकते हैं। इसी प्रकार से सरल मशीन कहा जा सकता है कि एक ऐसा साधन है जिसके किसी भी सुविधा पूर्वक अगर हम बात करें तो बहुत ही नॉर्मली हम एक पॉइंट्स लगाते हैं और उस पॉइंट्स पे बल लगाकर किसी अन्य पॉइंट्स के द्वारा जो वेट है उसको हम आसानी से उठा सकते हैं। इसे ही हम साधारण मशीन या सरल मशीन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को हम आसानी से उठा सकते हैं। यहाँ पर आपको ये डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है। ये एक पॉइंट है, मेन पॉइंट ये है, और इसके द्वारा आप देख रहे हैं दोनों साइड से एक बिंदु के द्वारा ही हम किसी अन्य बिंदु से भार को आसानी से उठा सकते हैं। इसी प्रकार से आप पुली में देखेंगे, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये वह पॉइंट है, इसके द्वारा ही हम इसमें रस्सी लगाते हैं और रस्सी से हम भारी वस्तु को आसानी से उठा सकते हैं। अर्थात यहाँ पर जो पॉइंट है ये आघूर्ण के सिद्धांत का पालन करती है, इसलिए हम बोलते हैं कि सरल मशीनें ये बल आघूर्ण के सिद्धांत के उदाहरण हैं और यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही इसी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है सरल मशीनों के उदाहरण, जैसे लीवर जिसे हम उत्तोलक बोलते हैं, इंक्लाइंड प्लेन, वेज, पुली, व्हील एंड एक्सल, स्क्रू, ये सभी सरल मशीनें के उदाहरण हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरल मशीनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स। इसमें सरल मशीनें निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे लीवर या उत्तोलक, स्क्रू या पेच, घिरनी, नट तल, चाक या पहिया एवं धुरी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला उत्तोलक। उत्तोलक या लीवर यह एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। इसे ही हम उत्तोलक बोलेंगे। उत्तोलक, इसमें 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं जिसके द्वारा ही हम उत्तोलक को अच्छे से समझ सकते हैं। पहला है आलंब, जिसे हम फैल्क्रम बोलते हैं। दूसरा है आयास, तीसरा है भार। इस डायग्राम में आपको आसानी से देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जिसे हम फैल्क्रम बोल रहे हैं, ये फैल्क्रम क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि ये एक निश्चित बिंदु है। ये निश्चित बिंदु है। इस पॉइंट पे आप देखेंगे ये एक छड़नुमा संरचना है, पतली एक छड़नुमा संरचना है, और इसे हम क्या कर सकते हैं, चारों तरफ से आसानी से स्वतंत्रता पूर्वक इसको हम चारों तरफ घुमा सकते हैं। इसीलिए इसे हम फैल्क्रम आलंब बोलेंगे। ये एक निश्चित पॉइंट है। दूसरा हमारा है एफर्ट। एफर्ट की जब बात करें, एफर्ट वो है जिसे हम आयास बोल रहे हैं। इसमें हम जो उपयोग में जहाँ पर हम बल लगा रहे हैं, यहीं पे हम बल लगाएंगे, एफर्ट डालेंगे, और यहाँ पे एफर्ट डालने से ये तीसरा पॉइंट जो है हमारा लोड, भार जिसको बोल रहे हैं, ये तीसरा पॉइंट है। इससे हम आसानी से भार को उठा सकते हैं।
तो आपको यहाँ पे देखने को इजीली मिल रहा है कि आलम्ब जो है एक निश्चित पॉइंट है और इसी पे ही हम एफर्ट जब यहाँ से इस छड़ पे हम करते हैं तो हम इसके द्वारा आराम से लोड को उठा सकते हैं। और ये तीनों जो है तीनों जो पॉइंट्स है ये इसी के द्वारा जो है हम उत्तोलक को काफी इजी समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे उत्तोलक के सिद्धांत क्या हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो स्पेशली इस सिद्धांत से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है ये है आपका निश्चित बिंदु जिसे हम फैल्क्रम बोल रहे हैं, आलम्ब बोल रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ये क्या है आपका एफर्ट, आयास है। और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है इसे हम बोलते हैं आयास भुजा। तो आयास एवं आयास भुजा का गुणनफल ये जो है यहाँ तक के इसे हम बोलेंगे आयास भुजा। वहीं आप देखेंगे ये है लोड आपका, इस लोड को देखेंगे फैल्क्रम से लेके यहाँ तक की दूरी को हम बोलेंगे भार भुजा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भार एवं भार भुजा के गुणन के बराबर होती है। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आयास जो है ये आयास और आयास भुजा बराबर होती है भार गुणे भार भुजा के। अर्थात इस फैल्क्रम इस पॉइंट से ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और यही आपका क्या है, उत्तोलक का सिद्धांत है। ठीक है। और आप यहाँ पे नेक्स्ट जो हम देखेंगे उत्तोलक का यांत्रिक लाभ किसे कहते हैं, इसका मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर का क्या है कि जो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं आप एफर्ट है, इस एफर्ट को और ये लोड ये दोनों जो हैं आपस में क्या होते हैं, इनके जो अनुपात होते हैं वो बराबर होते हैं। तो रेशियो बराबर होने के वजह से ही इस रेशियो के कारण ही हम इसे बोलते हैं उत्तोलक का यांत्रिक लाभ इसे कहते हैं। ठीक है। तो आप ये दोनों पॉइंट काफी अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। इसको ना समझ में आए तो आप एक बार जरूर इस वीडियो को रिपीट करिए, ताकि क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ का पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्तोलक के प्रकार, टाइप्स ऑफ लीवर। इसमें 3 प्रकार से उत्तोलक पाए जाते हैं। पहला है प्रथम श्रेणी, दूसरा है द्वितीय श्रेणी, तीसरा है तृतीय श्रेणी। इसे हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास कहते हैं। सबसे पहले हम प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास लीवर में इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जिस प्रकार के लीवर पाए जाते हैं यहाँ पर फोर्स और आपके लोड जिसे हम एफर्ट बोल रहे हैं, एफर्ट और लोड के बीच में यहाँ पर आपको बीचों बीच में स्थित जो पॉइंट मिलेगा इसे हम फैल्क्रम कहेंगे। ये बीच में स्थित होता है और इस प्रकार से जो उत्तोलक पाए जाते हैं इनका यांत्रिक लाभ, मैंने अभी आपको यांत्रिक लाभ बताया है कि यांत्रिक लाभ क्या होगा, जो एफर्ट है और लोड है इन दोनों के रेशियो के बराबर होते हैं। तो यांत्रिक लाभ है यहाँ पर 1 से अधिक होता है या इसके बराबर होगा, लेकिन कम नहीं होगा। तो इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप देखते हैं हम गेम खेलते हैं, जो झूला जो शीशा का जो हम लोग गेम खेलते हैं उसमें बीचों बीच में इस प्रकार से यहाँ पर आप देखे होंगे बीचों बीच में ऐसे पॉइंट लगे होते हैं जिससे झूला जुड़ा हुआ रहता है। और इस पॉइंट पे एक बच्चा बैठा रहेगा और इस पॉइंट पे आप यहाँ पर बैठ के यहाँ पे जब फोर्स लगाते हो तो ये झूला क्या होता है, ऊपर की तरफ लोड जो है इसका उठ जाता है। सेम इसी प्रकार से आप देखेंगे कैंची में भी, कैंची में बीचों बीच में जो है वहाँ पे आपके पॉइंट लगे हुए रहते हैं और जिसके द्वारा ही हम आसानी से फोर्स लगा के उसके हैंडल पे फोर्स लगाते हैं और जो लोड होता है वो कैंची की जो धार होती है वहाँ पे लोड पड़ता है और आसानी से हम कपड़े को काट सकते हैं। ये आपको दिख रहा है ये फर्स्ट क्लास लीवर के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे इसमें सीजर है, टोंग्स है, शीशॉ है और आपके प्लायर्स हैं। सीजर में मैंने अभी बताया ये जो बीच का पॉइंट है इसे हम फैल्क्रम बोलेंगे, आलम्ब बोलेंगे और यहाँ पे इस भाग से हम एफर्ट लगाते हैं और एफर्ट लगाने के बाद यहाँ पे इस भाग पे लोड पड़ता है जिससे आसानी से हम कपड़े को काट सकते हैं। इसी प्रकार से ये शीशा का आपको गेम दिख रहा है, यहाँ पे एक बच्चा बैठता है और यहाँ से हम एफर्ट जब डालते हैं तो ये जो भार यहाँ पर है ये लोड आसानी से उठ जाता है। सेकंड क्लास उत्तोलक
इसमें आप देखेंगे कि इस वर्ग के उत्तोलक जितने भी होते हैं, यहाँ पर आलंब तथा आयास के बीच में भार स्थित होता है। ये है आपका आलंब और ये है आपका आयास, जिसे हम फैल्क्रम और एफर्ट बोल रहे हैं। इन दोनों के बीचों बीच में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर भार उपस्थित होता है। और इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। यहाँ पर यांत्रिक लाभ क्या होगा? हमेशा 1 से अधिक होगा। जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये बहुत ही इजी एग्जाम्पल है इसका। आप हमेशा देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या है आपका, मैंने अभी आपको बताया फैल्क्रम आलंब, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? एफर्ट लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। और बीचों बीच में आपको दिख रहा है ये क्या है आपका? भार है, लोड है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आलंब और आयास के बीच में क्या उपस्थित है? भार उपस्थित है। जैसे आप देखते होंगे कि एक पहिए की कूड़ा ढोने की जो गाड़ी होती, कचरा जिससे आदमी जो ढोते हैं, वहां पर ये एक पहिया आगे लगा हुआ रहता है, और इसी प्रकार से वो क्या करते हैं? यहाँ से फोर्स लगा के भार को ढोते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्लास लीवर, जिसे हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं। इस क्लास के लीवर में आप देखेंगे कि यहाँ पर आलंब और भार के बीच में, ये है आपका आलंब फैल्क्रम और ये है आपका भार लोड, इन दोनों के बीचों बीच में यहाँ उपस्थित है आपका आयास, जिसे हम एफर्ट बोल रहे हैं। और इस वर्ग के उत्तोलक में हमेशा यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। जैसे आपको इस डायग्राम में देखने को मिलेगा, यहाँ पर बहुत से एग्जाम्पल हैं। जो ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें एफर्ट कहाँ पर है? बीचों बीच में। आप देख रहे हैं यहाँ से इस प्रकार से, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं? कोई भी मनुष्य अगर इसको यूज करने के लिए झाड़ू उठाता है तो यहाँ पे एफर्ट लगाता है, और फैल्क्रम जो आपके मेन बिंदु है यह ऊपर स्थित है, और लोड आपका कहाँ है? यहाँ है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं बीचों बीच में क्या है आपका? एफर्ट है। सेम इसी प्रकार से आप देखेंगे, ये जो है आपका चिमटे, जिसको आप देखते हैं चिमटा जब यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या है आपका? मेन पॉइंट है फैल्क्रम यहाँ पर है, और आप यहाँ पे इस वाले भाग पे एफर्ट लगाते हैं, और लोड जो है जिससे आप उठाते हैं, रोटी वगैरह जो भी उठाते हैं, यहाँ पे आपका क्या रहता है? लोड रहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि आलंब और भार के बीच में एफर्ट स्थित है, आयास स्थित है। एक बार हम पूरा रिवीजन करेंगे तीनों प्रकार के उत्तोलकों में कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किस प्रकार से अलग अलग हैं। फर्स्ट क्लास के लीवर में आप देखेंगे ये है आपका एफर्ट और ये है आपका लोड, इन दोनों के बीचों बीच में आपका उपस्थित है आलंब, जिसे हम फैल्क्रम कह रहे हैं। सेकंड क्लास के लीवर में देखेंगे आप, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये है आपका एफर्ट और ये है आपका आलंब फैल्क्रम, इन दोनों के बीचों बीच में आपको देखने को मिलेगा लोड। जैसे मैंने अभी बताया, जो कूड़े ढोने वाली जो गाड़ी होती है वो आपके एग्जाम्पल है इजी। थर्ड क्लास के लीवर में आप देखेंगे कि यहाँ पर फैल्क्रम आलंब और भार के बीचों बीच में क्या पाया जा रहा है? यहाँ पे आपका एफर्ट पाया जा रहा है, आयाम पाया जा रहा है। जैसे आपको मैंने बताया कि जैसे चिमटे होते हैं और झाड़ू लगाने के लिए जो झाड़ू हम उठाते हैं, वहाँ बीचों बीच में हम एफर्ट लगाते हैं। ये सब आपके सिंपल आपको देखने को मिलेगा। ये सारे एग्जाम्पल हैं इजी तीनों प्रकार के लीवर्स के। फर्स्ट में है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सीजर, ये फर्स्ट क्लास का एग्जाम्पल है सीजर, और ये सीशॉ गेम। यहाँ पर एक, यहाँ पे ये भार है और यहाँ पे ये आपका क्या है? आयास है, एफर्ट है, और बीच में आपका उपस्थित है आलंब फैल्क्रम। यहाँ से जब आप एफर्ट डालेंगे तो ये यहाँ का पोर्शन जो है ये ऑटोमेटिक भार जो है क्या होता है? उठ जाता है। सेम इसी प्रकार से आप देखेंगे सेकंड क्लास के, ये नट क्रैकर है, यहाँ पे नट बीचों बीच में आप दे रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे फैल्क्रम है और ये आपका क्या है? फोर्स, जो आप आयास जो यहाँ पे बल लगाएंगे, और इन दोनों के बीचों बीच में क्या है? आपका भार उपस्थित है। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया ये कूड़े ढोने की जो गाड़ी होती है ये इस प्रकार से है। और सेम आप थर्ड में देखेंगे, थर्ड क्लास के लीवर में, कि जो आप देखते हैं चिमटे, जो पेयर ऑफ टंग्स हैं, यहाँ पे आपका क्या है? फैल्क्रम है, और आप क्या करते हैं? यहाँ बीचों बीच में यहाँ पे आप क्या करते हैं? एफर्ट लगाते हैं।
बल लगाते हैं और लोड जो आपका होता है वो क्या होता है, यहाँ पे होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्क्रू। स्क्रू सरल मशीनों में से एक मशीन का प्रकार है ये। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें इस प्रकार से एक पॉइंट पे, ये हमेशा जब भी स्क्रू आप इसका यूज़ करते होंगे तो एक पॉइंट पे हम इसे लगाते हैं और वहाँ से ये आपको दिख रहा है घुमावदार, जिस तरह से इसकी संरचना ये बनी है, इसके स्पेशल संरचना के कारण ही ये क्या करता है, एक सीधी रेखा में उस पॉइंट से लिए हुए एक सीधी रेखा में कहा जाता है कि वहीं पे ये गति करता है और रैखिक गति करते हुए ये क्या करता है, रैखिक बल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप घूर्णन बल देखे होंगे, घूर्णन बल में हम लट्टू का यूज करते हैं। लट्टू क्या है, वो एक अक्ष पे, एक बिंदु पे, वहीं पे वो गति करता है। सेम उसी प्रकार से ये एक बिंदु पे गति करता है और ये अपने घुमावदार संरचना की वजह से वहां पे आसानी से रैखिक बल लगाकर ये उसमें चेंज हो जाता है और आसानी से ये क्या करता है कि दरवाजे में जहां भी हम इसको फिट करते हैं वहां पे ये सीधे गति बनाकर वहां पे उसको प्रॉपर ये छेद कर देता है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये स्पेशल आगे स्ट्रक्चर जो बना है, ये अलग से खांचे होते हैं, चूड़ियों के आकार के काटे हुए रहते हैं। ये स्पेशल जो यहाँ पे जो संरचना है, इसी के कारण जो है हम इसे आगे पीछे घुमा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घिरनी पुली। घिरनी या पुली ये भी सरल मशीनें का एक प्रकार है। ये घिरनी एक गोल लोहे का, एक दिख रहा है आपको ये डायग्राम, लोहे का एक छल्ले नुमा, एक चूड़ी नुमा एक संरचना होती है और इसमें इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि कम बल लगा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं को आसानी से ले जा सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर ये डायग्राम, इस पॉइंट पे हम घिरनी ये लगाए हैं और इस रस्सी के द्वारा हम इसे आसानी से इस इतने बड़े भारी वस्तु को आसानी से उठा सकते हैं। अगर इस वस्तु को डायरेक्ट उठाएंगे तो इसमें आपको बहुत ही बल लग सकता है और आप इस पॉइंट के वजह से इस रस्सी के द्वारा उस भार को कम करके इस वस्तु को आसानी से इजीली उठा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नत समतल इंक्लाइंड प्लेन। नत समतल वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हम एक लुढ़कती हुई वस्तु पर किस प्रकार से बल लगाना है इसका अध्ययन करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि बल जब हम लगाते हैं तो वह केवल उस जो वस्तु है उस पर डिपेंड नहीं करता है, वस्तु के शेप से उस पर डिपेंड ना करके यह तल पर भी जो सरफेस है उस पर भी ये निर्धारित होता है कि किस प्रकार से वहां पर बल लगाया जाए और किस प्रकार से पूरा प्रोसेस होगा। नत समतल पर रखी हुई वस्तु को हम दो तरह से गति कर सकते हैं। उस पर हम देखते हैं कि ये दो प्रकार से यहाँ पे गति होता है। जैसे कि आप पहला देखेंगे, यहाँ पे पहला इस पे देखेंगे कि ऊपर की ओर गति। यदि किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर बल के द्वारा खींचते हैं तो वहां पर ये डिपेंड करता है कि वहां का सरफेस कैसा है। ये तो उस वस्तु के शेप पे ज़्यादा डिपेंड ना करके, ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, ये सरफेस, इस सरफेस पे भी डिपेंड करता है। अगर सरफेस आपकी चिकनी होगी तो वहाँ पर आप आराम से उस वस्तु को लुढ़का कर या सरका करके कम बल के द्वारा आप उसको आसानी से ऊपर की ओर ढकेल सकते हैं, जिससे आप आसानी से वस्तु को आप आराम से ऊपर पहुंचा सकते हैं। सेकंड इसमें प्रोसेस है कि नीचे की ओर गति। इस प्रकार के आप नत समतल में देखेंगे कि यहाँ पर जो लोड है वस्तु का, वहाँ पे ये लोड है, इसका जो सरफेस है आप देख रहे हैं ये यहाँ पे ये बराबर है और इस सरफेस से अगर ये इधर बढ़ता है तो इससे इसका जो सरफेस है वो कम है, वो इसका झुकाव आप देखेंगे तो ये खुद ब खुद अपने भार के कारण ये वस्तु ऑटोमेटिक खुद यहाँ से नीचे की ओर खिसकती हुई चली आती है और यह आराम से बिना बाहरी बल लगाए
ऑटोमेटिक ही ये अपने भार के कारण ही वस्तु नीचे की ओर गति करना स्टार्ट कर देती है। मकानों में सीढ़ियां और पहाड़ों पर घुमावदार सड़क, ये सभी नत समतल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पहिया एवं धुरी, व्हील एंड एक्सेल। पहिया एवं धुरी यह घूर्णन गति की तरह कार्य करता है। पहिया ये वृत्ताकार अर्थात सर्कल के रूप में ये घूमता रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा एक सर्कल बनाता है। जब यहाँ पे हम एफर्ट लगाएंगे, बल लगाएंगे, और ये आपको धुरी जो दिख रही है ये पूरा एक हॉरिजॉन्टल के रूप में इस तरह से लगा हुआ रहता है। और इसे हम जब घुमाते हैं पहिए को, तो धुरी जो है ये साथ साथ इसके घूमती रहती है। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि इजी हम इस कुएं से पानी को आराम से कम बल लगाकर ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आप जो साइकिल चलाते हैं वो भी इसका एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें बीच में जो पॉइंट होता है वो आपका धुरी होता है और पहिया जो है उसे एक वृत्ताकार सर्कल के रूप में घुमाता रहता है। मैंने आपको इस वीडियो में सिंपल मशीन से रिलेटेड जो भी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जितने भी इसके टाइप्स थे, उन सबको मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया है। एंड आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से सारे पॉइंट्स क्लियर भी हुए होंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।